मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर और बाहर सियासी पारा चढ़ा रहा। कांग्रेस ने दिल्ली में राहुल गांधी और छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे और सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक नजर आई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस के सभी विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। दिल्ली में राहुल गांधी और छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। हाथों में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो की तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। नीट की परीक्षा में बैठते दो छात्राओं की मौत हुई और यहाँ के संसदीय मंत्री कहते हैं कि संसद में आए विधानसभा में आवश्यकता नहीं बात करने की, जब प्रदेश के छात्र प्रभावित हो रहे और आप उनको कीड़ा कह रहे हो, उनको कॉकरोच कह रहे हो कि अराजकता कह रहे हो। आज हम संसदीय मंत्री जी माफी मांगे, इस बात को भी कह रहे हैं। हमारे सभी साथी विधायकों ने, कई विधायकों ने स्थगन लगाया, सरकार चर्चा कराए। जब दिल्ली में चर्चा करने के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी तैयार हो सकते हैं तो मोहन यादव जी पीछे क्यों? क्या प्रदेश के छात्रों की बात नहीं करना चाहते? कांग्रेस दफ्तर घेराव करने की तैयारी कर रही, बीजेपी को कॉल करा गया अपनी तरफ से। मुद्दों पे बात होना चाहिए, युवाओं पे घेराव के बजाय मुद्दों पे क्यों नहीं बात करना चाहती इस सदन से के अंदर। मैंने आपसे कहा कि स्थगन हमने इसी इस पे लाया है कि जिस प्रकार से देश में लाठीचार्ज हुआ, कई छात्र मध्य प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश के छात्रों को संसदीय मंत्री कीड़ा कह रहे, कॉकरोच कह रहे, अराजक कह रहे, जो कल आपने देखा। हम इसी बात पे कि माफी मांगे और यहाँ के छात्रों जो प्रभावित है, जो दो छात्राओं की मौत हुई है, उन पे भी चर्चा हो, ये हम चाहते हैं। कांग्रेस ने सरकार की बजट और अनुपूरक बजट पर भी सवाल उठाए। उमंग सिंघार ने कहा कि हर साल बड़े बड़े बजट पेश किए जाते हैं, लेकिन आम जनता और युवाओं को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीन पर हालात अलग हैं। ये आज अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। जिस तरह की दिल्ली में घटना हुई, छात्रों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, बालिकाओं के साथ अत्याचार हुआ, उसकी जांच होना चाहिए और जो दोषी अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए और इसकी सदन में चर्चा होना चाहिए। जब देश में लोकसभा में चर्चा हो रही तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? मध्य प्रदेश में भी हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, अध्यक्ष जी से मांग करते हैं कि तो चर्चा कराई जाए और चर्चा होगी तो निश्चित उसका रास्ता निकलेगा। और जिस तरह से यहाँ कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कीड़े कहा गया उन छात्रों को, उसमें भी हम उसके लिए भी माफी मांगने के लिए हम लोग ने मांग की है। विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर R.K. दोग ने 20 तारीख को दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जो दिल्ली सरकार के कहने पर बर्बरपूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरोध में आज हमने धरना दिया है और ये स्थगन लगाया है। आपका क्षेत्र और नाम? मेरा नाम विक्की पटेल, वाराणसी, जिला बालाघाट। जब कल हमने सदन के अंदर छात्रों की मांग को उठाने की बात करी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर छात्र सड़क पर आ गए हैं, धांधली के कारण 190 एग्जामों के पेपर लीक हुए हैं, उस विषय को रखना चाहते थे तो कैलाश विजयवर्गीय जी ये बोलते हैं कि इसकी क्या जरूरत है और आतंकवादी जैसे शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है। इसके विरोध में आज काली पट्टी बांधकर हम सदन के अंदर जा रहे हैं और सदन के अंदर और सदन के बाहर छात्रों की लड़ाई को हम पुरजोर के साथ लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा क्षेत्र और नाम? 213 दिनेश जैन बोस। क्यों और किस लिए? काली पट्टी इसलिए कि हमारा देश का छात्र आज सड़क पर रो रहा है, उसके साथ बर्बरता पर उसको मारा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और वो गांधीवादी तरीके से मांग कर रहे थे। आपने देखा कल राहुल गांधी जी गांधीवादी तरीके से प्रधानमंत्री आवास की तरफ निकले और वो गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी ये मांग है कैलाश विजयवर्गीय जी से, जिम्मेदार मंत्री जिन छात्रों ने कैलाश जी को महापौर बनाया, विधायक बनाया, यहाँ तक कि राजनीतिक सफर में उनको सहयोग किया, उन छात्रों को आज कैलाश विजयवर्गीय जी कीड़ा गिरे, देशद्रोही गिरे, इस बात का विरोध करते हैं। जो जिम्मेदारी लो, इस्तीफा दो जैसे तमाम सारे स्लोगन 20 तारीख को दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जो दिल्ली सरकार के कहने पर बर्बरपूर्वक लाठीचार्ज किया गया है,
उसके विरोध में आज हमने धरना दिया है और ये स्थगन लगाया है। आपका क्षेत्र और नाम? मेरा नाम विक्की पटेल, वारासुनी, जिला बालाघाट। देखिए, छात्रों के साथ जिस तरह की बर्बरता ये केंद्र की सरकार ने की है, वो उसके ऊपर राज्य सरकार के मंत्री जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये हमारा उसके लिए सांकेतिक विरोध है और हम गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो पूरे मॉनसून सत्र के दौरान छात्रों, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लगातार उठाएगी। वहीं सरकार की ओर से इन आरोपों का जवाब सदन में दिए जाने की संभावना है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।